हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय दशा सीरीज़ और महादशा सीरीज़। यहाँ मैं कवर करता हूँ हर प्लैनेट की महादशा या दशा में नेटिव के साथ क्या क्या होता है, प्लैनेट का पेंडिंग कर्मा क्या होता है और जनरल सिचुएशंस और इंसान की लाइफ में क्या वो फील करता है उस प्लैनेट की दशा से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बात करते हैं कि बुध ग्रह मर्क्यूरी रिप्रेजेंट क्या क्या करते हैं, ज्योतिष में इनकी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो ओरिजिनली मर्क्यूरी एक तो रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को, तभी हम इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धि यानी बुध ग्रह, आप ऐसे समझ लीजिए बात को। हमारी कम्युनिकेशन हम मर्क्यूरी से देखते हैं। काल पुरुष कुंडली, जहाँ पहले घर में छोटी सी नंबर 1 की राशि आती है यानी काल पुरुष कुंडली, उसमें मर्क्यूरी ओरिजिनली रूल करते हैं आपके 3rd हाउस और 6th हाउस को। 3rd हाउस अगेन आपकी कम्युनिकेशन का घर है, आपके नेबर्स का घर है, कजन्स का घर है, आपके सिबलिंग्स का घर है। और 6th हाउस घर होता है आपके एनालिटिकली और क्रिटिकली चीज़ों को कर दिखाने का घर। तो जितनी भी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, कोई भी थिंकिंग जहाँ लूप होल्स फाइंड आउट करने हो, वो सारी की सारी आप मर्क्यूरी की प्रैक्टिकल साइड से देख सकते हो, जो उसकी वर्गो साइड हो गई। तो ये थोड़ा जिस्ट है कि मर्क्यूरी की दो साइड्स या मर्क्यूरी की सिग्निफिकेशंस क्या क्या होगी। तो मर्क्यूरी की सिग्निफिकेशन हो जाती है आपके फ्रेंड्स से, जो भी आपकी उम्र से छोटे आपके दोस्त हैं, आप कहीं ना कहीं आप मर्क्यूरी से एसोसिएट कर सकते हो। इनफैक्ट आपके सिबलिंग्स और इनफैक्ट आपके बच्चों को भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं। मर्क्यूरी लाइक आई टोल्ड यू आपकी कम्युनिकेशन होती है, हमारी इंटेलिजेंस होती है। तो मर्क्यूरी का पेंडिंग कार्मा जब मर्क्यूरी की दशा आती है, इन चीज़ों से हो सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मर्क्यूरी की महादशा की अगर मैं बात करूं, किसी भी इंसान के लिए आएगी तो वो 17 साल के लिए आएगी। अंतरदशा या उसके सब पीरियड वो तो ऑब्वियसली छोटे होंगे, बट महादशा 17 साल की होती है। मर्क्यूरी की दशा पीरियड में जो सबसे ज़्यादा पेंडिंग कर्मा होता है वो होता है आपकी डिसीजन मेकिंग से लेके। इंसान, द पर्सन इज बाउंड टू बी कंफ्यूज्ड इन अ मर्क्यूरी दशा एंड अ पर्सन इज बाउंड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ये दो की वर्ड्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो। मर्क्यूरी की दशा कभी भी किसी की आएगी, इंसान को एक तो कंफ्यूजन होगी डिसीजन मेकिंग में, और दूसरा द पर्सन विल डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग न्यू। आप इन दोनों बातों को नोट डाउन कर सकते हैं। मर्क्यूरी महादशा में या किसी सब पीरियड दशा में इंसान का मेन फोकस हो जाता है टू डील विद कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, नेगोशिएशंस एंड ट्राइंग टू फाइंड लूप होल्स इन थिंग्स। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हो जाएगी मर्क्यूरी दशा में, बिकॉज मर्क्यूरी इन फैक्ट इज ऑल अबाउट ऑल दिस। मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट अग्रीमेंट, मार्केटिंग, बिजनेस एंड फाइंडिंग लूप होल्स। तो इंसान को ये सारी चीज़ें मोटिवेट और इम्पैक्ट डालेंगी। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मर्क्यूरी प्लैनेट के बारे में। जो हम प्लैनेट्स को एक रॉयल अलॉटमेंट देते हैं, उसमें मर्क्यूरी को हमने इन्वॉल्व करा हुआ है एज अ प्रिंस। हमने जो दर्जा दिया हुआ है बुध ग्रह को, वो एक रॉयल प्रिंस का दिया हुआ है। अब एक रॉयल प्रिंस अगर आप उनकी नेचर समझें, एक तो वो बहुत यूथफुल होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एट द सेम टाइम उनके अंदर थोड़ा सा फिर भी एक चाइल्ड लाइक नेचर होता है एक प्रिंस में। तो उसी तरीके से प्लैनेट मर्क्यूरी की सिग्निफिकेशंस हैं। प्लैनेट मर्क्यूरी सिंस एक यूथफुलनेस के सिग्निफिकेटर हैं, तो कभी भी जो भी मर्क्यूरी से डील करते हैं, मर्क्यूरी की दशा में अंडरगो करते हैं, वो लोग सडनली बड़ा यूथफुल हो जाते हैं। जिसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। आपने कुछ लोग देखे हैं, अगर आज के टाइम और एज में मैं एग्जाम्पल दूँ तो स्पेशली विमेन इन देयर 40s और 50s जो एकदम से बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी यूथ के बारे में, अपने लुक्स के बारे में। दे सडनली वांट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये जो लोग होते हैं जो अपनी प्लास्टिक सर्जरी एकदम से कराना चाहते हैं, अपने फेस लिफ्ट्स कराएंगे, मे बी लिप फिलर कराएंगे। अगर मैं आदमियों की बात करूं तो मे बी वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना उनको एकदम से ओके होगा। उनको ये बात बॉदर करना एकदम से स्टार्ट हो जाएगी कि मैं इतना बूढ़ा कैसे दिख रहा हूँ, आई डोंट लुक दैट ओल्ड। दे विल स्टार्ट फीलिंग यंग। दे विल टेल यू कि नो नो, आई एम नॉट 40, आई एम एक्चुअली 28, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ये अगर जो भी आप कभी किसी की बात सुनते हो ना कि कोई कंप्लेंट करता है कि मैं तो अभी जवान हूँ, तो उसका मतलब है उसका या फिर मर्क्यूरी पॉजिटिवली प्लेस्ड है और एक्टिवेटेड है, या वो मर्क्यूरी की दशा से ऑपरेट कर रहा है। तो आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को देखोगे ना हु इज इन सम वे और द अदर ट्राइंग टू गेट बैक देयर यूथ,
चाहे मैंने आपको जैसे बोला वो फेस लिफ्ट करा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर वो जिम जाके अब अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो डाइटिंग कर रहे हैं, उनका किसी ना किसी तरीके से यूथफुलनेस अपना वापस लाइफ में लाने का एक गोल हो जाता है, तो उनका मर्क्यूरी एक्टिवेटेड है, ये इसका मतलब हो जाता है। मर्क्यूरी दशा में इनफैक्ट जो दिमाग होता है ना, नेटिव का माइंड, वो सडनली आप देखोगे बहुत क्यूरियस हो जाता है अबाउट सीकिंग नॉलेज, क्यूरियस अबाउट लर्निंग। इस टाइम पीरियड में इंसान कुछ ना कुछ सीखते रहने का उसका मन करेगा ही करेगा। जैसे ऐसे केसेस होते हैं कि मर्क्यूरी दशा में मैंने देखा है लोग एकदम से हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, पीएचडी करने चले जाते हैं, लोग एमबीएस करने चले जाते हैं। अगर मैं हायर प्रोफेशनल्स की बात करूं, जो सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो एकदम से हायर डिग्री के कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। कुछ ना कुछ अगर आप सीखने का मन कर रहा है या आप सीख रहे हो, ये इंडिकेशन है कि आपकी मर्क्यूरी की दशा चल रही है। इनफैक्ट मर्क्यूरी की दशा या किसी सब पीरियड में आप देखोगे इंसान का सडनली इंटरेस्ट आ जाता है ऑकल्ट साइंसेस के टुवर्ड्स भी। इनफैक्ट सिंस मैंने ऑकल्ट साइंसेस कहा, तो आई एम इवन टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। आपको पता है मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी सीखना अपने मर्क्यूरी सब पीरियड में शुरू करा था। ऑल्दो मेरे कॉन्टेक्स्ट में तो मेरे मर्क्यूरी बैठे भी अष्टम में है, 8th हाउस में, तो इट एडेड मोर मीनिंग टू इट। बट येस, कभी भी किसी की मर्क्यूरी की दशा आती है तो वो सडनली एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर देता है। तो इनफैक्ट ये बहुत अच्छी रेमेडी भी हो जाती है कि अगर किसी की मर्क्यूरी की दशा आई है और आपको लगता है कि किसी तरीके से उनका ऑकल्ट का घर या 8th हाउस एक्टिवेटेड है, या उनका अच्छा उनके अंदर कैपेबिलिटी है एस्ट्रोलॉजी सीखने की, यू कैन एक्चुअली कंसल्ट देम, एडवाइज देम टू स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। लास्टली आप मर्क्यूरी की दशा में देखोगे इंसान ना बहुत स्मार्ट हो जाता है, एक्सट्रीमली स्मार्ट हो जाता है इनफैक्ट इन प्लेइंग साइकोलॉजिकल वॉर गेम्स एंड माइंड ट्रिक्स ऑन पीपल। आपने वो कुछ लोग देखे हैं जो बहुत स्मार्टली अपने फेवर दूसरों से निकलवा पाते हैं, उनका मर्क्यूरी की दशा चल रही है। मर्क्यूरी एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्लैनेट है, उसको पता है अपना काम दूसरे से कैसे निकलवाना है। इनफैक्ट आप देखोगे मर्क्यूरी दशा में ना इंसान की स्पेक्युलेटिव आदतें और स्पेक्युलेटिव नीड्स बढ़ जाती हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं स्पेक्युलेशन से, यानी स्टॉक मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीज़ों के टुवर्ड्स भी इंसान का एकदम से इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है आपकी मर्क्यूरी दशा में। लास्टली मर्क्यूरी दशा का रिलेशन होता है आपके नर्वस सिस्टम से, आपकी स्किन से, आपके नर्व्स से। तो मैंने बहुत बार देखा है कि मर्क्यूरी जिनका थोड़ा सा नेगेटिव है या वो किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाता है तो ये टेंडेंसी देता है। ये बहुत बेसिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि मर्क्यूरी कभी कभी जब एक्टिवेट हुए और वो अगर मेलेफिकली इम्पैक्टेड हो तो इन लोगों को, नेटिव्स को, उनकी स्किन पे इरिटेशन या रैशेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जो स्किन डिजीजेस लाइक स्केबीज हो गया, अगर मर्क्यूरी राहु किसी वे से कंजंक्ट हो गए या मर्क्यूरी किसी और नेगेटिव प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है। अब मर्क्यूरी अगर आपके चार्ट में थोड़े से नेगेटिव हैं या आपकी एज बढ़ती है तो थोड़ा बॉडी इम्पैक्ट डालती है। तो मैंने ये भी देखा है कि मर्क्यूरी प्लैनेट की दशा एक्टिवेशन से लोगों को नर्व इश्यूज होने लग जाते हैं, जहाँ पर भी आपकी नर्व्स हैं उनमें थोड़ा सा पेन देने की टेंडेंसी दे देता है प्लैनेट। आपको थोड़ा नर्वस सिस्टम है, आपकी ब्रीदिंग है, तो थोड़ा एस्थमा का रिलेशन भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं। बेसिकली मर्क्यूरी सिंस इन चीज़ों के एसोसिएशन है तो ये थोड़ा सा वैसा इम्पैक्ट डालते हैं। लास्टली मर्क्यूरी प्लैनेट का रिलेशन हो जाता है आपके ट्रीज से, आपके पेड़ पौधों से। मतलब अगर आपको आपका मर्क्यूरी अच्छा करना हो तो मैं तो सबको एक बहुत बेसिक रेमेडी बोलता हूँ कि आप रोज़ अपने तुलसी एक तो कंज्यूम करा करिए, वो बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है। तुलसी को आप रोज़ आप प्रे कर सकते हैं और आप रोज़ अपने पौधों को आप पानी दे दिया करें, जल दिया करें। आप जितना रोज़ एक आदत में अपने पौधों को जल दे सकते हैं, आप पेड़ लगाने की एक्टिविटीज़ में किसी भी वे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप देखिए, आप जितना प्लांट्स और अपने गार्डन एरिया जो भी आप बना के उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उतना आपका मर्क्यूरी अच्छा होने लग जाता है। ये जो नर्व इश्यूज़ मैंने बताए, ब्रीदिंग इश्यूज़ बताए, उससे तो रिलीफ देता ही देता है। स्किन एलर्जीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना तुलसी माता का सेवा करते हैं और जितना आप अपने पेड़ पौधों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स कम भी करता है और साथ में आपकी कम्युनिकेशन इन्हांस करने लग जाता है।
कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के प्लैनेट को प्लीज़ करना हो तो आप अपने पौधों को जल दीजिए, आप पेड़ उगाइए, आप अपनी कम्युनिकेशन भी अच्छी करेंगे और इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। तो गाइज़ ये था मर्क्यूरी दशा फ्रॉम माई साइड टू यू। मैंने बहुत कुछ कवर नहीं भी किया, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि मर्क्यूरी आपके चार्ट में गुड प्लैनेट है, थोड़े से नेगेटिव प्लैनेट हो जाते हैं, कौन से घर में बैठे हैं, कौन से घर को रूल करते हैं, उसकी दशा कब आ रही है। बट ओवरऑल मर्क्यूरी की दशा में ये सब इंसान फेस करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करिए सो दैट यू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग सच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।